अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं ये एक नसीहत भरी कहानी है। हाफिज ए कुरान लड़की और कब्र का अजाब। एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम आयशा था। आयशा बहुत होशियार और मेहनती थी। उसने छोटी उम्र में ही कुरान हिफ्ज कर लिया था और लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। उसे सब हाफिज ए कुरान कहकर बुलाते थे। उसके माता पिता और घर वाले उस पर गर्व महसूस करते थे। लेकिन आयशा के दिल में धीरे धीरे घमंड आ गया। उसने सोचना शुरू कर दिया कि सिर्फ कुरान याद कर लेने से वह अल्लाह के करीब हो गई है। हालांकि उसने अपने अमल पर ध्यान देना छोड़ दिया। वह नमाज पढ़ने में लापरवाही करती थी, साफ सफाई और पाकीज़गी का ध्यान नहीं रखती थी। यहां तक कि वह वुजू और गुस्ल के मामलों में भी लापरवाह हो गई थी। एक दिन अल्लाह का हुक्म हुआ और आयशा का इंतकाल हो गया। घर वाले और गांव वाले उसे बड़े अदब और इज्जत के साथ दफनाने गए। सबने सोचा कि इतनी छोटी उम्र में कुरान हिफ्ज करने वाली लड़की को कब्र में सुकून मिलेगा। लेकिन जब आयशा को दफनाया गया तो अजीब हालात देखने को मिले। दूसरी रात गांव के एक बुजुर्ग ने ख्वाब में आयशा को देखा। वह परेशान और तकलीफ में थी। बुजुर्ग ने उससे पूछा, तुम तो हाफिज कुरान थीं, फिर तुम्हें यह अजाब क्यों हो रहा है? आयशा ने रोते हुए जवाब दिया, हाँ, मैंने कुरान हिफ्ज कर लिया था, लेकिन मैंने उस पर अमल नहीं किया। मैंने अपनी जिंदगी में साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा। मैं नमाज छोड़ देती थी और अल्लाह के हुक्म को नजरअंदाज करती थी। कुरान को याद करना मेरा फर्ज था, लेकिन उसे अपनी जिंदगी में उतारना उससे भी बड़ा फर्ज था, जिसे मैंने पूरा नहीं किया। यही मेरी सजा का कारण है। ये ख्वाब देखकर बुजुर्ग ने सुबह गांव वालों को बुलाया और यह बात सबको सुनाई। उन्होंने कहा, कुरान को सिर्फ याद करना ही काफी नहीं है, उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना जरूरी है। अल्लाह ने साफ सफाई को आधा ईमान कहा है। जो लोग इस्लाम के बुनियादी नियमों में लापरवाही करते हैं उनके लिए आखिरत में सख्त सजा है। यह कहानी सुनकर गांव के लोग बहुत डर गए और उन्होंने तय किया कि अब वे सिर्फ इल्म हासिल नहीं करेंगे बल्कि अपनी जिंदगी को इस्लाम के मुताबिक बनाएंगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सिर्फ कुरान या दीनी इल्म हासिल करना काफी नहीं है। अल्लाह के बताए हुए हुक्मों पर अमल करना जरूरी है। साफ सफाई, नमाज और पाकीज़गी पर ध्यान देना हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह के करीब वही लोग होते हैं जो उसके आदेश को मानते और उस पर अमल करते हैं। अल्लाह हम सबको कुरान की तालीमात पर अमल करने और अपनी जिंदगी को सही राह पर चलाने की तौफीक दे। आमीन। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं, और आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हो जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।